नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड आफ्टरनून सबको, वेरी गुड आफ्टरनून तनु। गुड आफ्टरनून। बस 2 मिनट दीजिए, स्लाइड्स डाल लेती हूँ। सारा डाल दो। इससे लेटर ऐसे आई एम फाइन। बस मुझे स्लाइड्स डाल लेने दो। डिजिटल चरण स्पर्श, डिजिटल आशीर्वाद भी मिल गया। मैं ठीक हूँ। आज आपकी लास्ट क्लास है, ठीक है। आई डोंट थिंक कि मैंने फ्राइडे को क्लास रखा होगा। दिल से प्यार मैम। अच्छा, प्यार ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा है, ठीक है। दिल से बेस्ट विशेस देना है। 28 को भी शो हो रहा है। अरे 28 को भी मैच है। 28 को भी बैच है। ऐसे क्यों रख दिया मैंने 28 को? हाँ, 28 को भी बैच है। 28 को भी है। अच्छा मैं इसको क्या करूंगी ना, हम लोग 28 वाला बैच को क्या करेंगे, हिंदी लिख कर लाए। हाँ, हम लोग क्या करेंगे ना, अभी 29 को आपका एग्जाम है। थोड़ा सा हम लोग 28 वाला बैच को क्या करेंगे कि अगले मंथ में डिस्क्रिप्टिव का क्लास के एक दिन पहले कर लेंगे। एडमिट कार्ड आ गया, आई थिंक ये ठीक रहेगा ना। आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर कब है? आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर 6 फेब को है। 6 फेब को है ना, तो हम लोग उसको क्या कर लेंगे, नेक्स्ट वीक में कर लेंगे। नेक्स्ट वीक में कब कर लेंगे? नेक्स्ट वीक में जैसे ऐसे थोड़ा फ्रेश। हाँ, सिंगल यूज प्लास्टिक सेकंड को कर लेंगे, थर्ड को ऐसा टाइप से कर लेंगे, या फोर्थ को कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट मंथ में एक कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा अभी आपका ना। हाँ ओके, आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इज इट ओके ना? 2 को कर लो, 3 को कर लो, 4 को कर लो, ऐसा टाइप से कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक नेक्स्ट मंथ में कर लेंगे, क्योंकि 28 को रखा है, 28 को नहीं है अभी। आप क्योंकि आप बच्चे हमारे ध्यान से मेंस पे दें, नेक्स्ट वीक शिफ्ट करें, ठीक है। पहले तो कौन क्या लिख के लाया है, कौन क्या लिख के लाया है देखना होगा। कौन बोलेगा? कोई नहीं है। अरे कौन बोलने वाला है? सोहम, मनीष बोलेंगे आज। मनीष लिख कर लाए। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते मैम। यस मनीष, कुछ नहीं है। आपने किस पे लिखा है? मैम न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे लिखा था मैम। पिछली बार वो मैम मेरी क्लास मिस हो गई थी। ओके, हिंदी में लिखा है? यस। चलिए बोलिए। थोड़ा स्टार्ट मैम। हाँ। शिक्षा किसी भी राष्ट्र रूपी भवन की नींव होती है। यह नींव जितनी ऋतुपरक होती है, भवन उतना ही सुदृढ़, स्थायी व चिरायुवान बना रहता है। संपूर्ण विश्व भी शिक्षा के इस भाव से अनभिज्ञ नहीं रहा है। दक्षिण अफ्रीका के, मैम पहले बता दूं, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए मैं पहले बता दूं, मैंने कंसाइज नहीं कर पाया, मेरा टाइम नहीं लगा मैम, क्योंकि मैं आपका प्री का स्टूडेंट हूं ना, तो मेरा टाइम नहीं लगता इतना, इसलिए। कितना लेंदी है मैम? मुश्किल से 320 या 300 शब्दों के आसपास। ओके, चलिए बोलिए। तो ठीक है, स्पीड में बोलना। संपूर्ण विश्व भी शिक्षा के इस भाव से अनभिज्ञ नहीं रहा है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता व प्रथम श्वेत राष्ट्रपति रहे श्री नेल्सन मंडेला जी की ये पंक्तियां सदैव स्मरणीय है कि शिक्षा वह एकमात्र उपाय है जिससे संपूर्ण विश्व को परिवर्तित किया जा सकता है। इसी क्रम में प्राचीन काल से ही शिक्षा का केंद्र कहलाने वाले भारतवर्ष ने भी अपनी विरासत को संजोने तथा कालानुरूप बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही अनेकों सुधारात्मक प्रयत्न किए हैं।
यथा प्रथम शिक्षा नीति वर्ष 1968, द्वितीय शिक्षा नीति वर्ष 1986 एवं वर्तमान तृतीय शिक्षा नीति वर्ष 2020। विस्मरणीय हो कि ये शिक्षा नीति भारतीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों पर आधारित है। शिक्षा नीति में वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व एवं निराधार हो चुकी शिक्षा पद्धति को वर्तमान परिदृश्य के अनुरूप संचित करने का प्रयत्न किया है। इसमें आधारभूत शिक्षा समय स्वरूप 10+2 को 5+3+3+4 के नए स्वरूप में परिवर्तित किया गया है, जिसमें नौनिहाल आयु की आंगनवाड़ी देखभाल भी सन्निहित है। चूंकि यह शिक्षा नीति संयुक्त राष्ट्र के समानता, गुणवत्ता एवं उपलब्धता जैसे सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित है, अतः इसमें राष्ट्रीय मिशन के तहत किशोरावस्था की आधारभूत साक्षरता एवं सांख्यिकी योग्यता पर बल दिया गया है, जो छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी। राष्ट्रीय पुस्तक प्रोत्साहन नीति परिलक्षित की गई है। प्रयोगात्मक परीक्षणों पर आधारित एवं कौशल प्रदात्री शिक्षा की स्थापना का प्रयत्न किया गया है। अब विद्यार्थी अपनी आशाओं के अनुरूप विषयों का चुनाव करने में सक्षम है। संपूर्ण शिक्षा नीति का लक्ष्य वर्ष 2030 रखा गया है। यद्यपि इस नीति के प्रतिफल आने अभी शेष है, किंतु चूंकि शिक्षा अपने आप में एक प्रगतिशील विषय है, अतः इसके नकारात्मक परिणाम कम ही होंगे। अंत में मात्र यही कहूंगा कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र उन्नति की प्रथम परिचायक होती है, अतः वैश्विक पटल पर उन्नतिशील बने रहने के लिए इस क्षेत्र में कालनित परिदृश्य के अनुरूप नित नए परिवर्तन करते रहने चाहिए। वेरी गुड मैम, धन्यवाद। इतनी अच्छी अपने से लिखा है ना? यस मैम। हिंदी परिचायक, ये सब वर्ड अपने से लिखा है? यस मैम। वेरी गुड, हिंदी में बहुत अच्छे से लिखा है आपने। अच्छा वर्ड को चूज किया है जिसको मुझे भी डिक्शनरी में ढूंढना पड़ेगा। मैम एक्चुअली मेरे पास हिंदी में शब्द ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं इसे कंसाइज नहीं कर पाया और कुछ मेरा टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैं प्री का स्टूडेंट हूँ आपको और मैं मेंस देना नहीं है मुझे, तो मुझे थोड़ी सी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ओके, तो अभी आप उतना ज्यादा नहीं करो, अभी आप मतलब मैम मैं एक बात और कहूँ, मैं आपका वो सीपीयू वाला स्टूडेंट हूँ। कौन सीपीयू वाला? सीपीयू वाले जिसमें मैम वो पिछले मेंस में मैं आपसे मेंस से पहले आपसे बात की थी, नवंबर 8 तो मेरा मेंस था। आपका कितना था मेंस में? मेंस में मैम 183.5। वही मैं 183.5। हाँ, क्वालिफाइड हो गया है ना मैम? क्वालिफाइड का तो अब तक रिजल्ट नहीं आया मैम। 300 पूरे हो गए मेरे। 300 पूरे होंगे। प्री में कम थे ना, इसलिए प्री में जी प्री में 117 थे। ओके। और मैम ये बस यही है कि अब तो पता मुझे इसका मुझे थोड़ी डाउट्स हो रहा है कि मैम होगा नहीं होगा, इसलिए मैं अब जब सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, दोबारा से फॉर्म भर दिया है। आप अभी तैयारी देखो, कभी भी अगर यहाँ सीपीयू हो भी जाता है तो सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो वेस्ट तो नहीं जाएगा ना, वो तो बस यही है। मैम आपसे कई दिनों से बात करने की ट्राई कर रहा था, फिर क्लास मिस हो जा रही थी, यही बताना था आपको। वही हो ना जो मेंस के पहले डिमोरलाइज थे मैम। यस लेकिन मैंने डिमोरलाइज तो नहीं मैम, बस इन अ वे मैम थोड़ा सा ये था कि प्री में मेहनत नहीं कर पाया, उसका थोड़ा सा वो था, रिग्रेट हो रहा था थोड़ा सा, प्री में मेहनत नहीं कर पाया। प्री मेरा ऐसा गया कि मुझे पता ही नहीं था ये सीपीओ का एग्जाम कैसा होता है, मैं ऐसे ही देने चला गया था। और यही देखो, यही सब चीज पता चलता है ना, जो बच्चे इस बार प्री देने वाले हैं उनके लिए देयर इज अ लेसन यस कि मैं मेंस में बाजी मार लूंगा, मैं डिस्क्रिप्टिव में बाजी मार लूंगा, ये सब मन में नहीं लाना है। यस मैम, प्री को अंडर एस्टिमेट नहीं करना बिल्कुल भी। प्री में ही जो होता है, प्री से ही लीड लेनी होती है। देखो प्री में ना सब अच्छे वाले बच्चे जाएंगे, वो क्रीमी लेयर है, क्रीम वाले बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वही तो प्री तक पहुंचेंगे ना। वो पढ़ेंगे, आपका मुकाबला पढ़ने वालों से एकदम होगा, क्रीमी लेयर से। डिस्क्रिप्टिव भी हर बच्चा करेगा, तो जो भी शुरू में लीड ले लेना है प्री में, प्री को इग्नोर नहीं। यस और मैम उस बार तो पूरा एक्सपीरियंस हो गया है मुझे, सीजीएल प्री भी दिया था, उसमें मतलब प्री का पता लग गया पूरा, और पूरी एक्सरसाइज एकदम मतलब पूरे मॉक टेस्ट लगा के प्री के पूरी वो कर लिया मैम एकदम प्रिपरेशन। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। Hello, good afternoon. Yes, good afternoon, Shraddha. What's the topic will you like to speak? Would you like? Ma'am, I have written on both the topic, yoga as well as single-use plastic. Okay. Yes, ma'am. Start. Yoga. Yoga. पहले what you have to do ना, आप पहले योगा बोलोगे, फिर मैं आपके पास आती हूँ, ठीक है? पहले दूसरे बच्चों का सुन के फिर I'll go to the next topic. चलो आप मुझे बताओ कि किस पे बोलना चाहोगे, आपको क्या लगता है कौन वाला अच्छा लिखा है, योगा और प्लास्टिक, क्यों कौन वाला which you feel? अब किस पे बोलोगे? Ma'am, yoga. Yoga is an ancient art that originated in India and has been in practice from many years ago. Yoga is the most important gift given to us by our ancestors to get ourselves connected with nature. Yoga word comes from Sanskrit word yuj, which means to unite. It is a practice to unite mind with soul.
It helps us in gaining control over our action. It makes a perfect balance between mind and body and keeps our body physically and mentally fit. Yoga is a panacea for many chronic diseases. It is absolutely free of cost and does not require any equipment. Yoga involves many asanas, that is different forms, and meditation. By doing meditation, one can sharpen one's consciousness and intelligence to an utmost level. It needs regular practice to get the desired benefits from yoga. Practicing it daily keeps our body away from various ailments like yoga has its link in many religions like Hindu, Buddhism. In Hinduism, people worship the sun and do meditation in order to convert energy. In Hinduism, Lord Shiva is seen to be a biggest yogi. In ancient period, many monks used to do meditation for a long period in order to find the true meaning of life. Yoga is now even fostered by medical professionals. During pandemic COVID-19, doctors have accentuated the significance of breathing exercise and advised the post-COVID patient to do meditation. Yoga also develops the self-discipline and self-awareness in human life. It is doable by anyone, irrespective of age or religion. Yoga has now been widely performed by people of various countries across the world. Yoga has now made its place in the world. In 2015, United Nations General Assembly declared 21st June as an International Day of Yoga. India also took it as a privilege. India's Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi also has a great role in making yoga a world practice art. In 2015, on Yoga Day, India made the Guinness World Record by performing yoga with 35,985 participants. Apart from the government, yoga teacher Swami Ramdev is also seen as a big proponent of yoga, who pervaded it among masses. In a fast-paced life, making your body physically and mentally fit has become a great challenge, but with yoga, it can become easy to achieve. In this stressful lifestyle, practicing yoga is very important. It is a free-of-cost treatment for all health issues. We should make yoga a part of our life in order to lead a healthy and prosperous life. बहुत अच्छे से बहुत लैंग्वेज में आपने लिखा. वेरी ओके मैम. एस्पेक्ट्स को कवर किया, पास्ट के भी कुछ पर्सनालिटीज को रेफर किया, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, हमारे प्रेजेंट को भी किया, तो सब एस्पेक्ट्स आपने कवर कर लिए. प्रोड्यूसिवली रिलेटेड. ठीक है, मैं आपका प्लास्टिक वाला दूसरे स्टूडेंट का. ओके मैम. ओके, थैंक यू मैम. कौन बोलेगा? कृति बोलेंगे. हिंदी तो कोई बोल ही नहीं रहे. योगा होगा, हिंदी नहीं बोलोगे कोई? हेलो. गुड आफ्टरनून मैम. यस, गुड आफ्टरनून कृति. कौन से टॉपिक पे बोलोगे? मैम मैं योगा पे बोलूंगी, हिंदी में लिख के लाई हूँ. हाँ, वेरी गुड. चलो, हिंदी भी तो आना चाहिए. यस मैम. बोलो. हाँ. सफलता 3 चीजों से मापी जाती है: धन, प्रसिद्धि और मन की शांति. धन और प्रसिद्धि पाना तो आसान है, मन की शांति केवल योग से ही मिलती है. योगा हमें वो ऊर्जा प्रदान करते हैं जो हम हजारों घंटे भी अपना काम करके अर्जित नहीं कर सकते. हर कोई इसे कर सकता है, छोटा बड़ा, अमीर गरीब. योग मनुष्य के शरीर में मन और आत्मा को ऊर्जा, ताकत और सौंदर्य प्रदान करते हैं. तन, मन और आत्मा के बीच संतुलन बैठाने का काम योग करते हैं. यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से योग करता है तो इसके जीवन में इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. हमारी बदलती हुई जीवन शैली के बीच योग का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है. अनियमित खान-पान, प्रदूषण भरे माहौल में रहने से एवं सोने जागने का एक निश्चित वक्त न होना, इन सब कारणों की वजह से कहीं न कहीं हमारा स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, जिसका असर हमारी कार्य क्षमता में स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है. जब हमारा शरीर और मन स्वस्थ नहीं होता तो हम पूरी ऊर्जा के साथ काम नहीं कर पाते. ऐसे में योग बड़ी औषधि का काम करते हैं. योग के कारण हमारे जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है, जिसकी सहायता से हम हर बुराई से लड़ने के काबिल बनते हैं. योग करने से हमारा मन शांत होता है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि हम ब्लड प्रेशर जैसी चुनौतियों से अच्छे तरीके से निपट सकते हैं, क्योंकि विचलित मन की वजह से ही ऐसी समस्याओं का जन्म होता है. पहले भारत में सिर्फ योग के महत्व को जानते थे, लेकिन भारत के प्रयासों के कारण आज पूरी दुनिया योग को न सिर्फ स्वीकार कर चुकी है, बल्कि अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाने की कोशिश भी कर रही है. 21 जून 2015 को विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था. यह पहला योग दिवस था. 21 जून का दिन भारत और एशियाई देशों में साल का सबसे बड़ा दिन होता है. 21 जून को योग दिवस मनाया जाना चाहिए. इसका प्रस्ताव हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष रखा था, जिससे सभी देशों ने सहमति जताई और इस तरह योग दिवस की शुरुआत की गई. महर्षि पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है. उन्होंने योग को कुछ अलग तरीके से परिभाषित किया था, लेकिन जब इन बातों की गहराई पे जाते हैं तो हमें यह पता चलता है कि योग का सिर्फ एक ही मकसद है, और वह है खुद को जानना और आजाद करना. दैट्स ऑल मैम. वेरी गुड, वेरी गुड. मुझे बहुत अच्छा लगा. इट्स वेरी वेरी गुड. ओके, बहुत अच्छे से चीजों को आपने सारा चीज को कवर करते हुए बहुत अच्छे से लैंग्वेज में आप बहुत बढ़िया था. थैंक यू मैम. 4 बजे सुबह ही उठ के लिखी हूँ. तो लास्ट टाइम भी आपने 4 बजे ही लिखा था ना? यस मैम. तो आप ये 4 बजे का डिस्क्रिप्टिव का टाइम बना के रखे हो? नो मैम, मैं कल टाइम नहीं मिला था तो सोची कि मैम होमवर्क इसको पूरा करना है, इसलिए 4 बजे सुबह उठ के लिख ली है. हां, सैल्यूट टू योर सिंसियरिटी, योर ऑनेस्टी. सुबह 4 बजे उठ के डिस्क्रिप्टिव लिखना बहुत बड़ी बात है. और पता है मैम, और कल आपका मैं क्लास 4-5 मेंस वाले जो भैया उनको सबको बताई थी कि रानी मैम का क्लास देखिए बहुत अच्छा पढ़ाती है. वो सब आपका क्लास अब देखेंगे, वो न्यू कोर्स लेने वाले हैं मेंस देने के बाद.
और आपका Okay. क्लास देखेंगे घर के, मतलब रोड साइड में है वो लोग का घर, हम्म। तो मैं आपके बारे में बोल दी, बहुत सारे लोग आपका क्लास मतलब लेंगे सब्सक्रिप्शन और आपका क्लास देखेंगे। मैं आपका तारीफ कर रही थी। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ऐसे थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी। टीचर की पॉपुलैरिटी, टीचर की ग्रोथ आप जैसे स्टूडेंट से ही होती है। यस मैम। ठीक है, टीचर ठीक है, आप टीचर को पॉपुलर, टीचर को ग्रो, टीचर को कॉन्फिडेंस, टीचर को सिखाते उनके स्टूडेंट्स ही है। कैसे सिखाते हो आप मुझे हर दिन? आप मुझे, अरे कोई स्टूडेंट मुझे बताए कि आप लोग मुझे क्या मतलब कैसे सिखाते हो हर दिन? स्टूडेंट्स जो बोलते हैं कि टीचर बोलते हैं ना कि हर दिन टीचर आपसे सीखते हैं, क्या सीखते हैं कृति? मैम आपको स्टूडेंट आपको इंस्पायर करें कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, तो आप पे वो एनर्जी बूस्ट हो जाता है, तो और अच्छे से पढ़ाएंगे। वो है, देखो मैं डाउट बैच लाई थी, ठीक है, डाउट बैच लाई थी, और मेरा एक हैबिट होता है कोई चीज को करो तो उसको पूरे डेडिकेशन से करो, वरना उसको मत करो। नहीं करो। यस मैम, ये नहीं मेरा करो। भी शुरू से ही है। तो मैंने ये देखा ना कि मैंने 2-3 महीने पहले डाउट बैच लाया था, ठीक है, डाउट बैच में ना बहुत अच्छे से डाउट सॉल्व होता था। फिर मैं बच्चों को कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक गिल्ट था, यस कहीं गिल्ट जा रहा था कि 2-3 महीना पहले के उसके बाद डाउट बैच कोई आया ही नहीं, क्योंकि मैंने ये फील किया ना क्लास के बीच वाला जो डाउट सेशन लास्ट के 10 मिनट वो बोरिंग होता है। कई बच्चे ना जिनको डाउट नहीं होता है वो बोर होते रहते हैं, मैम हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है ये वो। तो मैं कहीं ना कहीं फील कर रही थी कि डाउट का आना बहुत जरूरी है। और ये जो डाउट्स ही है ना, इसमें मेरा सेल्फिश मोटिव है। सेल्फिश मोटिव क्या है? आपके डाउट्स है ना, टीचर बहुत सारे चीज सीखते हैं यस मैम। आपके, इसीलिए डाउट बैच के पीछे टीचर का एक सेल्फिश मोटिव होता है। आपके डाउट से टीचर बहुत सारे सीखते हैं, और कोई भी अकेला टीचर सब चीज को कवर नहीं कर सकता है। लेकिन आप स्टूडेंट तो डिफरेंट टेस्ट देते हो ना, मैं तो कहाँ टेस्ट देती हूँ, मुझे तो सब टेस्ट का एक्सेस नहीं होता है। तो आप वैरायटी ऑफ टेस्ट देते हो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आता है, और आप ही के क्वेश्चंस में से कौन सा क्वेश्चंस बन जाता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऑसम वाले, ऑसम वाले बन जाते हैं। तो वही है कि इसी से आपके डाउट से टीचर सीखते हैं। अरे बच्चे के दिमाग में ये भी डाउट आ रहा है, ऐसा हो सकता है, तो इस तरह से भी समझाना है। तो चलो, थैंक यू कृति फॉर प्रमोटिंग मी, फॉर एनकरेजिंग मी। थैंक यू मैम। ठीक है, चलो ओके। चलिए, अब कौन बोलेगा? सिद्धांश आप बोलना चाहेंगे? सिद्धांश, सब बच्चे चाह रहे हैं क्लास के कि आज सिद्धांश कुछ बोलेंगे। व्हाट सिद्धांश? एवरी स्टूडेंट वांट्स कि सिद्धांश कुछ बोलेंगे। बोलना चाहोगे? क्लोज टेस्ट और नया बैच शुरू होगा। होता क्या है कि मैं ना सैटरडे और संडे को बहुत सारा चीज प्लान करती हूँ, आप लोग के लिए ये करना है। कल मैंने एकदम संडे को प्लान किया था कि मुझे 3 बैच लॉन्च करना है, और सारा बेकार चला गया मेरा संडे। बस मैं संडे को क्या की ना, आई वाले वर्ड्स आज जो होने वाला है उसी को देखते रह गई, और नरेशन और ये सब देखते रह गई, और नहीं कर पाई। बोलेंगे सिद्धांत स्टार्ट करेंगे। लीडर बोर्ड सब लोग चाह रहे हैं, लीडर बोर्ड वाले नहीं बोलते हैं। लीडर बोर्ड ये तो मैंने सही बोला है, ये जो अभिजीत बच्चा है, ये क्या लीडर बोर्ड वाला कौन है? क्या है? टोकियो है, हिमांशी है लीडर बोर्ड में, और कौन है? सिद्धांश है, ऋषभ, ये सब बच्चे नहीं बोलना चाहते हैं, और हमारे दूसरे बच्चे एकदम कमिंग टू द फोरफ्रंट एंड टेकिंग पार्ट इन द डिस्क्रिप्टिव बैच। मैं रोज लिख कर ले आया करूंगा, शीर्षक बता दीजिएगा। ठीक है, मैं शीर्षक बता दूंगी, बट ये बैच तो अब खत्म हो रहा है। कुछ नहीं बोल रहे, देखो सब कैसे चुपचाप बैठे हुए हैं। और हमारे इस बैच में ना एक्टिवली कुछ सोहम है, नेहा है, कृति है, ठीक है, ये सब बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी सारे ना चुपचाप बैठे रहते हैं, सिर्फ सुनेंगे, छापेंगे। क्लोज टेस्ट का बैच आ रहा है ना, एकदम नेक्स्ट वीक में क्लोज टेस्ट का बैच लेके आऊंगी, इस वीक में नहीं क्लोज टेस्ट। ओके, बहुत सारे क्लोज टेस्ट का बैच आएगा, डाउट बैच भी सब लाना है, बीच बीच में लॉन्च करना है। मैं 8 बजे वाला रिकॉर्डेड देखता हूँ। हाँ, तो सोहम तो अच्छा बच्चा है, वो तो हमेशा लेके आता है। चलो मैं थोड़ा सा पहले पढ़ा लेती हूँ। ओके, प्लास्टिक वाला पहले पढ़ा लेती हूँ। कौन सा क्लास करे आपका बताऊंगी लास्ट में। आप इस बैच में क्यों आए हो? रोहित, आप आज आ जाओ 3:30 के बैच में, 3:30 से 5 के बैच में आना। मैं बताऊंगी वहां पे कि कौन सा बैच करना है। ये तो मेंस का डिस्क्रिप्टिव बैच, ठीक है। चलो आगे, मैं पहले प्लास्टिक वाला वो करवा देती हूँ। ये सब बच्चे ना लिखना नहीं चाहते हैं, दूसरे बच्चे का सिर्फ कॉपी करेंगे। चलो, सिंगल यूज प्लास्टिक एक हिंदी कोई लिख के लाया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। लेट अस स्टार्ट। हाँ, मैं बोलूंगी, लास्ट में भी सुनूंगी। उस दिन तो प्रॉब्लम हो गया था कुछ। सिंगल यूज प्लास्टिक इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेवलेंट कॉजेज ऑफ पोल्यूशन। प्लास्टिक का नेगेटिव बता रहे हो ना, प्लास्टिक को बैन किया था, बट फिर भी पूरी तरह से बैन कहाँ हो। ये दिस इज अ कॉज ऑफ, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रचलित causes of pollution including environmental as well as water pollution। ये जो प्लास्टिक है वाटर के साथ साथ एनवायरमेंट को भी पोल्यूट कर रहा है,
ठीक है। इट हैज डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स ऑन ओशंस, ये प्लास्टिक की वजह से, इसका प्लास्टिक का तो पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, नेगेटिव ही है। इट हैज डिवास्टेटिंग डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑन ओशंस, सी एनिमल्स, और जितने भी हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स मतलब जो पानी में रहने वाली लाइफ है ऑर्गेनिजम्स, उसके लिए। Therefore, ban on single-use plastic is very important. Governments in many countries, including India, have started campaign to stop using single-use plastic and use environment-friendly carry bags. बहुत सारे कंट्री ने शुरू कर दिया है बैन लगाना, इसमें इंडिया भी है. We produce millions of tons of single-use plastic every year, most of which cannot be recycled. इतने ज्यादा हम लोग प्लास्टिक्स प्रोड्यूस करते हैं और जिसमें से ज्यादातर तो रिसाइकिल नहीं हो सकता है, उसीलिए तो खतरा है ना. Single-use plastic includes plastic bags, polythene, straw, जो straw होता है, plastic glass, soda and water bottles, and food packaging items. These single-use plastics are used only once and then thrown away as a garbage for recycle. But उसमें से maximum तो recycle होता भी नहीं. विकास ने बोला था कि मैम वो आजादी का महोत्सव, उस पे भी एक लिख दीजिए, हो सकता है वो आ जाए. मुझे नहीं लगता है वो आएगा. आजादी का सुना क्या है, कुछ महोत्सव वाला, मुझे नहीं लगता है कि वो आने वाला है. अरे हाँ, आजादी का अमृत उत्सव वो बोल रहे हैं. चलो, मोस्ट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक पर नहीं, एपिक्स बैच में दीक्षा अभी एडवर्ब नहीं हुआ है, सब बचा एपिक्स बैच. मैं सब सारे जो बच्चे हमारे नए हैं ना, पहले तो बता दूं, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं, आपके लिए ये बैच है ही नहीं. ये बैच तो आज खत्म हो जाएगा. ये डिस्क्रिप्टिव का बैच है, जो 6 फरवरी को ना डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होने वाला, उसका है. आप लोग 3:30 में आओ ना, 3:30 में आओ, मैं उसके बाद बताऊं. मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स, एक बार सिंगल यूज मतलब एक बार थ्रो करके यूज कर देना, विच आर थ्रोन अवे after using once, are not recycled. They are also non-biodegradable and usually they usually go into a landfill where it is buried or it gets into the water, and after some time by various means it goes to the ocean में चला जाता है. They enter into soil में चला जाता है, soil की fertility को भी कम करता है. They enter into soil and water bodies and break into small particles. और वो decompose तो होता नहीं है, स्मॉल पार्टिकल्स में हो जाने के बावजूद भी डिकम्पोज नहीं होता है. दे रिमेन इन द सॉइल एंड वाटर फॉर मोर देन 100 years, और टॉक्सिक मटेरियल्स रिलीज करता है, जिस वजह से हमारे ब्यूटीफुल प्लैनेट, सॉइल की फर्टिलिटी को भी कम करता है, प्लैनेट एंड एनवायरनमेंट को ब्यूटीफुल को डैमेज करता है. द प्लास्टिक बैग्स that enter the water bodies as a major cause of water pollution. This is deteriorating हमारा environment and ecology in every, हर possible मुमकिन वे में ये कर रहा है. Single use plastic is very harmful for human beings. सिर्फ harmful ही बताना, harm ही बताना है सबके लिए, सिर्फ harmful human beings के लिए नहीं, positive तो कुछ है नहीं. Animals के लिए, marine creatures के लिए, hydrophytes के लिए. In the water bodies, aquatic animals mistakenly, unknowingly, अनजाने में consume plastic वगैरह. अच्छा, Tamil Nadu has started to disburse eco-friendly clothes back to its school children. Okay. To combat with plastic pollution. अनजाने में ना, ये जो एनिमल्स रहते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं समुद्र में, ये प्लास्टिक कंज्यूम कर जाते हैं खाने के साथ साथ. और many marine animals including fishes are found to have plastics in their stomach. These plastics pierce the organ and block the digestive system, resulting in health problems and even causing death. अच्छा, प्लास्टिक प्रीमियर लीग हो रहा है इंदौर में. ओके, वेरी गुड. The production of single-use plastic bags and other plastic items, toxic chemicals release करता है, causing serious diseases among those involved in the production of it. जो इसका प्रोडक्शन करते भी है ना, वो फैक्ट्रीज में भी लोगों को बहुत सारे डिजीजेस हो जाता है प्लास्टिक प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री में काम करने वाले के लिए. वाटर पोल्यूशन, सिंगल यूज वाटर पोल्यूशन के साथ साथ प्लास्टिक भी एक बहुत मेजर कॉजेज ऑफ इन पोल्यूशन है. स्मोक, इसको छोटा कर लोगे आप, लिखोगे तो पढ़ोगे तो बहुत सारा, बट फाइनली एग्जाम में जाकर छोटा करोगे. स्मोक रिलीज फ्रॉम बर्निंग ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, और बढ़ाता है रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स सच एज एस्थमा, एम्फिसेमा. दिस आल्सो कॉजेज रैशेस, वोमिटिंग फीलिंग आती है, हेडेक एंड डैमेज, हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है. क्या क्या डिजीजेस उसका रेफरेंस है. अब हमें क्या करना चाहिए, हमने सिंगल यूज प्लास्टिक का तो पॉजिटिव तो कुछ होगा नहीं, सिंगल यूज प्लास्टिक का भर भर के नेगेटिव बोलो. ओके, सिंगल यूज प्लास्टिक का भर भर के नेगेटिव बोलोगे, और उसके बाद कुछ सोल्यूशन बताओ, क्या क्या किया जा सकता है.
तो जैसे अभी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, इसमें पूरा डिटेल में तो है नहीं कहाँ पे प्लास्टिक लीग और वो सब हो रहा है, ठीक है, वो सब का रेफरेंस दे देना। प्लास्टिक प्रीमियर लीग वो हेल्ड इन इंदौर हुआ था 2020 नवंबर में हुआ था, ये सब रेफरेंस दे देना अगर आइडिया है तो। We need to understand the various problems caused by single plastic use. So it is therefore obvious that we should stop using single-use plastic items until and unless it's very necessary and move towards environment-friendly products and services. We should come up with technologies that recycles plastics more efficiently so that the plastic wastes are recycled and reused. It's our duty to stop using single-use plastic to protect our planet, environment, and human beings. ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये तो सिंगल यूज प्लास्टिक का नेगेटिव और लास्ट में कोई स्टूडेंट इसका हिंदी लिख के लाए हैं, हिंदी में लिखे हैं? कोई बच्चा हिंदी लिखा है? अमन, हाँ मैंने लिखा है। अमन आ जाइए, अमन ने हिंदी लिखा है, इनवाइट कर दिया। ये तो इंग्लिश में था, एक बार हिंदी देख लीजिए। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। अमन आप हिंदी में बोलोगे ना? जी मैम, वैसे मैं तो इंग्लिश में लिखता हूँ मैम, पर आपके लिए हिंदी में लिखा हूँ आज। अच्छा, एग्जाम में क्या लिखोगे, हिंदी की इंग्लिश? इंग्लिश। अच्छा, मेरे लिए हिंदी में लिख के आओ। सो स्वीट। जी मैम, शुरुआत करता हूँ। पहले डिफाइन करता हूँ क्या है। ऐसा प्लास्टिक जिसका उपयोग हम केवल एक ही बार करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक कहलाते हैं। साधारण भाषा में हम इसे डिस्पोजेबल प्लास्टिक भी कहते हैं। हम हर साल लाखों टन सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन करते हैं, जिनमें से अधिकांश को पूर्ण नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर पॉलीथीन, स्ट्रॉ, प्लास्टिक के ग्लासेस और बॉटल्स प्लास्टिक के इत्यादि। प्लास्टिक की थैलियाँ या प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होती हैं और आमतौर पर जमीन के अंदर चले जाते हैं, जहां यह दब जाते हैं और धीरे धीरे पानी में चला जाता है। कुछ दिनों में यह विभिन्न तरीकों से समुद्र में चला जाता है और यह हमारे मृदा एवं हमारे पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग मनुष्य एवं जानवरों और समुद्र जीवों के लिए बहुत हानिकारक है। प्लास्टिक के खंड मनुष्य तथा जानवरों के आंत में फंस जाते हैं और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करती हैं। हमें सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण होने वाले समस्याओं को समझने और उनके उपयोग को रोकने की आवश्यकता है। इसलिए यह स्पष्ट है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें एवं पर्यावरण को अनुकूल उत्पाद और सेवाओं की ओर बढ़े। भारत सरकार ने भी भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए एक मल्टी मिनिस्ट्रियल योजना की शुरुआत की गई है। धन्यवाद। कितना लिखा है? बहुत छोटा लिखा था मैम इसमें। हाँ, मुझे लग रहा है कि आई थिंक 250 वर्ड्स नहीं गए हैं ना? जी नहीं मैम। ओके, चलो मेरे लिए इसमें बहुत सारे डाटा मैंने नहीं लिखा था मैम। ओके, तो इंग्लिश में लिखते तो और लेंदी लिखते हैं। यस मैम, बहुत अच्छा लिखता था उसमें। ओके, तो मेरे पे ध्यान नहीं देना है कि मैंने क्या माना। आप जिसमें कंफर्टेबल हो एग्जाम में उसी में लिखना है। जी मैम, एक सवाल था आपसे। हाँ, पूछिए। मैम, मैंने इस बार सीजीएल दिया है तो उसमें मेंस के लिए मेरा 29 को एग्जाम है, पर मैम मेरे में एक प्रॉब्लम है कि मेरा माइंड बहुत फिकल है। ये बात आपको पता है कि आपका माइंड फिकल है? यस मैम, मुझे पता है। तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे पूछिए, क्या मतलब? मैम इसको ठीक कैसे करूं? मैंने क्या होता है फिकल में? कहा मतलब मैं जब भी बैठता हूँ, कुछ भी करता हूँ, कुछ ना कुछ सोचते रहता हूँ, मेरा मन दौड़ते रहता है, शांत नहीं रहता है। पढ़ते वक्त भी? हाँ, पढ़ते वक्त भी। ओके, जैसे इंग्लिश पढ़ते हो तो दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जाता है? नहीं, इंग्लिश जब पढ़ता हूँ तो उस वक्त ये सोचने लगता हूँ कि इंग्लिश में कभी अच्छा स्कोर होता है, कभी बहुत खराब चला जाता है। मैंने ग्रामर कंप्लीट नहीं किया, जबकि मैं ग्रामर 2 बार कंप्लीट कर चुका हूँ आपसे। ओके, हाँ। और कितना कभी कैसे मैम, मेरा इंग्लिश में कभी 45 प्लस चल जाता है, कभी 30 भी नहीं आते। ओके, तो आप मेंस दे रहे हो? जी मैम। तो मेंस में 145 बोला? नहीं, मेंस में मेरा 180 प्लस चल जाता है मैम। तब तो आपका माइंड फिकल नहीं है। 180 प्लस जा रहा है ना? एक बार गया है जाता है? नहीं, ये 2 से 3 ही बार गया है। पहले 120 110 तक रह जाता था। हाँ, तो अभी हाल फिलहाल में जो टेस्ट दिए होंगे ना, उसमें कितना? उसमें वही 180 प्लस ही आया था मेरा। हाँ, तो फिर आपका माइंड फिकल कहाँ है? आप तो ठीक हो। देखो थोड़ा सा मेरा देखो होता क्या है, मेरे साथ भी होता है। ठीक है, मेरा माइंड फिकल कब होता है? जब मैं पूजा करने जाती हूँ ना, अपने पूजा रूम में पूजा करने जाती हूँ, ठीक है, तो मेरे को दुनिया का सब चीज उसी समय याद आता है। मेरा क्लोज टेस्ट याद आता है उसी समय पैसेज याद आता है, सब चीज याद आने लगता है पूजा करते वक्त। ये मेरा ठीक उसी समय होता है, बाकी समय नहीं होता है। तो मैं बस 2 मिनट पूजा कर लेती हूँ। मैं यही सोचती हूँ ना, भगवान चाहते हैं ना कि इसका ध्यान क्लोज टेस्ट और पैसेज की तरफ ही रहे। ठीक है, सारे भगवान। एक सवाल और था मैम। मैं पहले किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता था आपसे आने से पहले मैम, तो वहाँ एक एकेडमी चलती थी अलग से,
जिसमें चुनिंदा बच्चों को चुना जाता था, अलायंस क्लब कहते थे। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था मैम, ठीक है ना। तो उसमें बहुत सारे बच्चे मिलकर क्वेश्चन तैयार करते हैं और मेंस और प्री की तैयारी करवाते हैं, ठीक है। तो वो मैं उसमें होता है मैम। पर मैम वहाँ क्या होता है ना कि उस लेवल बहुत हाई लेवल क्वेश्चन आता है वहाँ पर, ठीक है। तो कभी कभी बहुत डिमोरलाइज हो जाता हूँ, उससे कैसे उभरूं मैम? देखो वो सब नहीं करना है। वही मैं अक्सर बोलती हूँ ना, वही मैं अक्सर, जैसे ऑलिव बोर्ड है, टेस्ट लेता है, ठीक है। टेक्स्ट बुक भी टेस्ट ले रहा है, अड्डा वाले भी ले रहे हैं, सब दे रहे हैं। तो ऑलिव बोर्ड का जो लेवल होता है ना, वो थोड़ा सा हाई होता है। और ऑलिव बोर्ड का सीजीएल वाले बच्चे हमारे ऑलिव बोर्ड का टेस्ट देते हैं और उसके बाद ना उनको कम स्कोर आता है। तो मैं वही बोलती हूँ ना, आप अपने वो सब पे ध्यान ही मत दो। वो क्या करता है ना कि जो स्टूडेंट्स और मेन स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं ना, वो क्वेश्चन को इसी ध्यान में करके प्रिपेयर करते हैं ना कि ये बच्चे से ना बने, अरे ये एकदम जहर क्वेश्चन ऐसा टाइप वाला बनाते हैं। बट एग्जाम में ऐसा थोड़ी आता है। ये सब क्वेश्चंस आपको डिमोरलाइज कर देते हैं। बार बार मैं बोलती हूँ ना, आपके सोचो कि आप एग्जाम के पहले ही डिमोरलाइज होकर एकदम आपका मनोबल गिरा हुआ है और आप एग्जाम में जा रहे हो, इजी आया और आपने नहीं परफॉर्म किया और बाद में आपको रियलाइज होता है ना कि मैं बेकार का इस क्वेश्चंस के पीछे पड़ा था, क्वेश्चन का लेवल तो इजी ही आया। तो ऐसे में नहीं जाना है। आप अपने एग्जाम को पहचानो। आपके एग्जाम में लास्ट 5 साल से, मैं यूट्यूब पे भी हर दिन यही बोलती हूँ, लास्ट 5 साल से ना, पीसीएस के पहले तो ग्रामर ठीक भी आता था थोड़ा, 5 साल से ग्रामर का लेवल इतना इजी आ रहा है। जब आप एग्जाम देके आओगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग लेवल में पढ़ रहे हैं, बट लेवल तो नीचे आएगा। ठीक है, मैं आपको एक लेवल ऊपर पढ़ाती हूँ, बट मैं ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट आपको पढ़ा दे रही हूँ ना, जैसे डिमोरलाइज। हम लोग एग्जाम के लेवल ही पढ़ेंगे, एक लेवल हाई। तो जो बच्चे मेंस वाले एक साथ इकट्ठा होकर क्वेश्चंस बनाते हैं ना, वो क्वेश्चन सिर्फ डराने वाला होता है। जी मैम। ठीक है। और मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट से ऑफलाइन में भी बात करते रहती थी। मैं मैथ्स के बारे में भी बताऊंगी। मैं किसी टीचर को टारगेट नहीं करना चाहती हूँ कोई भी, लेकिन मैथ्स में भी ना आप मान के चलो कि आपको अभिनय सर, पवन सर, साहिल सर, ये सब भी आपको गाइड करेंगे। मैथ्स का मैं क्या गाइड करूँ। जो आप लोग क्या करते हो ना, मैथ्स के आपके नॉर्मल जो आते हैं ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट ही रहता है, मैक्सिमम क्वेश्चन। लेकिन आप लोग क्या करते हो ना, उसमें अपने आप को एक्सीलेंट ना बना के, वो जो 8-9 क्वेश्चन, जो 5-6 8-9 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट आएगा ना, आपका ध्यान उसी की तरफ है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप ये भी गड़बड़ कर देते हो। ये भी आपका ना वो डरा दिया जाता है। मैथ्स को लेके तो और डरा दिया जाता है, इंग्लिश को लेकर उन्हें डरने की जरूरत नहीं। आपका ध्यान उसी क्वेश्चन पे रहेगा। और इस वजह से ना पेपर ऐसा बनाया जाता है ना, जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर सेट होता है तो हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चन, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, कुछ भी, मैक्सिमम क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट रहते हैं। वो 8-9 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन बनाते हैं जहां से वो सिलेक्शन ले। यही 5-6 क्वेश्चन ना, ठीक है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये 5-6 क्वेश्चन में से अगर आपका 5-6 डिफिकल्ट में से अगर आपका 2-3-4 रॉन्ग भी हो गया, फिर भी आप सिलेक्शन से बाहर नहीं हो, प्रोवाइडेड कि आपने इसमें एक्सीलेंट कर लिया है। तो जो मॉडरेट और ये लेवल क्वेश्चन को एक्सपर्ट बनाओ और कम टाइम में कैसे सॉल्व किया जाए वो बनाओ। इसके लिए नहीं घबराना है। तो वो क्वेश्चन पे मत जाना। मैं समझ गई, वो सब क्वेश्चन बनाया जाता है ना। आप खुद पेपर देखो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। 197-96 स्कोर आ रहा है, तो आप विचलित एकदम मत होइए। आप एकदम सही जगह पे। आप थोड़ा सा अपने जो फिकल वाला है ना, वो आपको अपने करना है। उसमें तो टीचर आपकी हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो अपने आप को खुद कंट्रोल करना है ना। अब आप योगा वगैरह करना मत शुरू कर देना, क्योंकि योगा का ये सब ना सिर्फ मन का भ्रम होता है, इल्यूजन है कि मैं फिकल हूँ, आप नहीं हो। अब योगा करने चलोगे और आपका एग्जाम 1 वीक बाद है, तो योगा का इफेक्ट थोड़ी मिलेगा। योगा का इफेक्ट थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है। ऐसा थोड़ा 1 वीक योगा कर दिया सब खत्म है। आपने आपको कंट्रोल करना, बस आपके मन में भ्रम है। दुख की चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि आपको ये बात पता है कि आप फिकल माइंडेड हो, बाकी कुछ नहीं। आप आराम से करो। मैम मैं वही हूँ, मैं डिलीजेट अमंड मैम, पहले जो आता था आपका डार्क हॉर्स जब बना था। यस मैम। क्या बोला आपने? नहीं सुना मैम। मेरा नाम याद है मैम, जब डार्क हॉर्स बना था ग्रुप, उस वक्त डिलीजेंट अमन से आता था, मैं वही हूँ। अच्छा, आप डिलीजेंट हो। हाँ, तो आप तो डिलीजेंट हो, आप हार्ड वर्किंग हो। हाउ डू यू एड्रेस योरसेल्फ एज फिकल? ये सब माइंड है, आपको वहां से हटाना है। मैं फिकल माइंडेड नहीं हूँ, मैं फिकल माइंडेड नहीं हूँ। ये अपने दिमाग में रखो। ये क्यों सोच लिया है आप सही हो। जो फिकल माइंडेड होगा उसका 180 कहाँ से आ रहा है? और मैथ्स में कैसा आ रहा है? मैथ्स में मैम मैं ट्रिगो अलजेब्रा छोड़कर बाकी मार्क्स आ रहे हैं। ट्रिगो अलजेब्रा मेरा सही नहीं है मैम, उसमें 145 प्लस ही हो रहा है। 145 हो रहा है, पर बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम के दिन आपका ट्रिगो भी बनेगा, एग्जाम के दिन ऐसा मुझे इंट्यूशन है, अलजेब्रा भी बनेगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ना लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है, बन नहीं रहा है, लेकिन एग्जाम के दिन बन जाता है। ओके, मैं कोशिश करूंगा मैम, बस आशीर्वाद बना रहा है आपका। आशीर्वाद तो नहीं, एग्जाम के दिन बन जाता है, उसको टफ मान के नहीं। हर कोई 100% नहीं होता है, ना किसी का कुछ ना कुछ तो लूपहोल होता ही है। किसी का इंग्लिश होगा, किसी का मैथ्स का कुछ और पोर्शन हो, ठीक है। एकदम मन में पॉजिटिव रहना है। लास्ट वीक है आपका, ओके। चलो, इन्होंने बोल दिया, अब एक लेटर कर लेते हैं। नेहा भी आए हैं। क्या बोलना चाह रहे हो भाई? मैं मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि मेरा दिमाग नहीं लग रहा, 1 वीक में मेडिटेशन करके मेरा सब खत्म हो गया।
मुझे गुस्सा आ रहा है, मतलब मेरा टेम्परामेंट ही बहुत गुस्सा वाला है, और एक वीक में मैंने मेडिटेशन करके अपना सारा गुस्सा खत्म कर लिया। ऐसा नहीं होता है। आप स्टूडेंट हो, आप हर चीज को अपने आप को कंट्रोल में कर लोगे। होता है कभी कभी ना, होता है हमारा माइंड ना इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो एग्जाम के दिन नहीं होगा, वो एग्जाम के अंदर जाओगे ना हॉल में, एक बार आप एग्जामिनेशन हॉल में, वो घर पे हो जाता, हॉल में एंटर करोगे, आपको दूसरा टाइम ही नहीं है दूसरा कुछ चीज सीखने का, दूसरा चीज सीखने का सोचने का टाइम ही नहीं है। उस समय तो एकदम डिस्ट्रैक्शन होता नहीं। हाँ, टाइम योगा करोगे तो बहुत अच्छी बात है, योगा करना बहुत अच्छी बात है। हाँ, चलो एक लेटर पे चलते हैं। टाइम नहीं मिल पाता, टाइम की कमी है, लेकिन अपनी बॉडी के लिए 1 आवर तो निकाला ही जा सकता है। अभी तो मेंस है तो मत निकालो, उसके बाद तो फ्री है ना। एग्जामिनेशन हॉल में कुछ दूसरा सोचने का टाइम मिलता है, एकदम शांत रहता है। आपको प्यास लगी हुई है ना, फिर भी आपको नहीं फील होगा कि आपको प्यास लगी हुई है, आप इतने खो जाते हो एग्जाम में। वैसा नहीं होता, आज तक मैंने कहीं पे एग्जाम में ना पानी पिया ही नहीं है। आप खो जाते हो, उसके बाद जितना पानी वानी पीना है पीते रहो। अरे पीते रहना पानी, ऐसा थोड़ी बोला है मैंने पानी मत पीना। एक लेटर है, देख लेती हूँ। वैसे ऐसी बातें नहीं कर रही है, मुझे डर लग रहा है आप लोग का कि मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, डरा रहे हो सब मुझे। एकदम चिल है, कुछ नहीं पढ़ना है इस वीक में, एकदम आराम से चिल करना है। बस मेरे वाले मॉक दे देना है, मेरे वाले मॉक्स देने हैं और चिल करना है। एक प्रेसी करवा दे रही हूँ, लेटर वगैरह तो हुआ है, प्रेसी कल ये कर दिया था, ये भी करवा दिया है, कल्चर ऑफ। हाँ चलो ये वाला पढ़ो पहले। शिवम आप अभी 3:30 बजे वाले बैच में आए। आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर, उसके बाद फिर से प्री वाला हो जाएगा सब। काफी है, चलो पहले पढ़ते हैं इसको, ठीक है। प्रेसी एक देख लेते हैं, क्योंकि CHSL में तो नहीं आया था प्रेसी, लेकिन पिछले बार CGL में प्रेसी आ गया था। ओके, तो अमंग द मेनी फोल्ड मिसफॉर्च्यून्स, जो विभिन्न मिसफॉर्च्यून से हमारे जो ह्यूमैनिटी को इफेक्ट करता है, उसमें से लॉस ऑफ हेल्थ इज वन ऑफ द सीवियरेस्ट। ओके, दुनिया में हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, सबका सोल्यूशन है, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम जो है ना वो सबसे सीवियर होता है। इसीलिए लाइफ में कोई भी आपसे आशीर्वाद किसी को देना हो ना, बी ब्लेस्ड एंड हेल्दी रहो। इफ यू आर हेल्दी देन यू विल बी एबल टू एंजॉय ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ लाइफ, एंजॉय कर सकते हो। All the joys which life can give cannot outweigh the sufferings of the sick. जितना joys life ने हमारे लिए ले रखा है, वो sick person का मुकाबला नहीं कर सकता है। You cannot enjoy the beautiful things of life if you are sick. Give the sick man everything and leave him his sufferings, and he will feel that half world is lost to him. You give the sick man, उसको सब दे दो और उसके दुख दर्द कम ना करो तो lost रहेगा। Lay him on a soft silken couch, अच्छे से अच्छे सोफा और काउच पे। उसी को हेल्थ का इंपॉर्टेंस पता है, इसलिए बोलते हैं ना कि इतना अगर हमें जीने का कोई हक नहीं है अगर हम 45 मिनट्स अपनी हेल्थ के लिए नहीं निकाल सकते। सब लोग बोलते हैं ना, देखो हम लोग के पास ना एलिबीज और एक्सक्यूज बहुत है, एलिबीज और एक्सक्यूज बहुत है कि टाइम नहीं है, लेकिन अगर निकालोगे तो मिल ही जाता है टाइम। निकाल लोगे तो 45 मिनट्स आराम से मिल जाता है, वो आप पे। अगर अच्छे से अच्छे सोफा पे उन्हें लेटा दो, he will nevertheless grown sleepless under the pressure of, वो अच्छे से अच्छे पिलो दे दो, अच्छा से अच्छा बेड दे दो, वो नहीं सो पाएगा बिकॉज वो तो सफर कर रहा है, बीमार है। while the गरीब मिजरेबल जो बेगर्स होते हैं वो चैन की नींद सोते हैं, हार्ड ग्राउंड पे जमीन पे वो चैन की नींद सोते हैं। हाँ, तो ये ना दिस इज द बिगेस्ट ट्रेजर ऑफ लाइफ। जिसको बहुत अच्छी नींद आ जा रही है ना, दे आर वेरी ब्लेस्ड। रिच से रिच, अंबानी से जाके पूछो कि उसको कितने टाइम लगता होगा नींद में, तो नींद एक बहुत बड़ा ट्रेजर है। जिसको आ गया है ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है नींद आ जाना। बड़े से बड़े लोग सो नहीं पाते हैं, नींद के लिए मेडिसिन ले रहे हैं। स्प्रेड हिज टेबल्स विद डेंटी मीट्स, अच्छे अच्छे उसको ड्रिंक दो, एंड ही विल थ्रस्ट बैक द हैंड दैट प्रेफर्स देम एंड एनवी द पुअर मैन हु थॉरोली एंजॉयज विद ब्राइट क्रस्ट। बीमार है, ये बोल रहे हैं सो भी नहीं सकते हो, अच्छे से अच्छे आपको बेड दे दिया जाए, आप सो नहीं पाओगे। आप बीमार हो, अच्छा से अच्छा खाना दे दो, अच्छे अच्छे ड्रिंक्स दे दो, एंजॉय नहीं कर पा रहे। और ये जो गरीब लोग हैं वो इस चीज को, जो खाना पीना दे दो सब एंजॉय करेंगे। तो सराउंड हिम विद पॉम्प ऑफ किंग्स, उनके अंदर किंग्स वाले फैसिलिटीज वो डाल दो, उसके चेयर को राजगद्दी बना दो, ओके सब दे दो। स्वेइंग सेटर, ही विल लुक लाइक कंटेम्पचुअस आई ऑन मार्बल, ऑन गोल्ड एंड ऑन पर्पल, एंड वुड डीम हिमसेल्फ हैप्पी। वुड ही एंजॉय
even were it or a thatched roof, the health of the meanest of his servants. ये बोल रहे बड़े से बड़े चीज दे दो, गोल्ड दे दो, मार्बल दे दो, वो एंजॉय नहीं कर पाएगा. अगर thatched roof मतलब जो बांस वगैरह से बना हुआ कुटिया, एक छोटा सा रूफ, कुटिया एंजॉय करेगा अगर उसका हेल्थ ठीक रहेगा. ठीक है, 8 घंटे सोते हैं, हाँ सोना बहुत अच्छी बात है, 8 घंटे सो लेना है, 6 से 7 भी सो लिया ना सिद्धांत, वो भी चलेगा. बहुत लोग को ऐसा नहीं है सिद्धांत, बहुत लोग को टाइम है लेकिन वो सो नहीं पाते. बहुत लोगों के पास टाइम भी है बट ये भी एक ट्रेजर है, नींद नहीं, उनको बहुत सारा है, जितना सबके अलग अलग नहीं सो पाते. 6 hours of sleep keeps triple D, हाँ डॉक्टर डिजीज डिजेक्शन अवे. अच्छा, बहुत लोगों के पास टाइम होते हुए भी ना नींद नहीं आती. किसी किसी को देख रहे, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, सब 5-6 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, उसी में सो लेते हैं, उसी में 2-3 घंटे सो लेंगे, कहीं भी सो लेंगे. तो दिस पीपल आर लकी, जो कहीं भी सो लेते हैं. कुछ लोग को ट्रिपल डी. अब ऐसा नहीं है ना कि सब काम छोड़ के सोना ही है, इतना भी नहीं है. अब सबके लाइफ का अलग अलग रूटीन होता है ना, सबके लाइफ का अलग अलग रूटीन होता है. इफ आई स्लीप इन द आफ्टरनून, मैं तो आफ्टरनून में, मेरी तो क्लास ही होती है, मुझे तो सोने की हैबिट नहीं है, लेकिन मैं आफ्टरनून में सो गई ना, तो फिर रात में आई विल स्लीप एट 2 o'clock 3 o'clock. तो बेटर है कि मैं ना सोऊं और मैं अपना टाइम से सो जाऊं. तो वो हैबिट डेवलप होती है. किसी किसी को सोने की बहुत हैबिट होती है. तो स्लीप नो डाउट इंपॉर्टेंट है, बट स्लीप एक लिमिट में होना चाहिए. बहुत ज्यादा भी सोना एक अच्छी बात नहीं है. और कुछ लोगों को चाहिए आफ्टरनून में नैप चाहिए, 2 घंटे में आफ्टरनून में सोऊंगा, रात में सोऊंगा, ठीक है, उसका फ्री है. तो हाँ, तो अब ये आ गया हेल्थ के बारे में. ठंड में नींद आती है, हेल्थ इज द रियल वेल्थ. ये जो बोल के गए हैं ना, हेल्थ इज अ रियल वेल्थ. ओके, हेल्थ इज द रियल वेल्थ, ये भी डाल सकते हो. ब्लेसिंग्स ऑफ हेल्थ, अगर आपके पास अच्छे हेल्थ है. हाँ, वो सही है. सुन, बीमारी तो किसी को भी हो जाती है, वो तो एक अलग ही चीज है बीमारी, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हो ना हेल्दी रहने की. बहुत सारे फिटनेस फ्रीक जो होते हैं, जो फिटनेस को लेके उनको भी हो जाती है, तो वो तो एक अलग चीज है. तो ब्लेसिंग्स ऑफ हेल्थ, चलो ये करके फिर खत्म करूंगी. आज यूट्यूब क्लास भी है, आई वाला वर्ड से. द लॉस ऑफ हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट मिसफॉर्च्यून दैट अ मैन कैन सफर फ्रॉम. लॉस ऑफ हेल्थ एक बहुत बड़ा मिसफॉर्च्यून है, एडवर्सिटी है, विपत्ति है, जिससे हम सफर कर सकते हैं. कोई भी दुनिया का प्लेजर कैन नो प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड कैन सूद एंड कंफर्ट अ सिक मैन. कोई बीमार व्यक्ति है, उसको जितना से जितना प्लेजर हैप्पीनेस ला के दे दो, बट उसको वो खुशी नहीं लगेगी. ओके, a sick man passes unhappy days and sleepless nights. Sick man को अच्छे से अच्छे काउच दे दो, वो सो नहीं पाता है. Everything howsoever sweet and pleasant, जितना भी अच्छा चीज उसको दे दो, it may be appears to be insipid. अच्छा से अच्छा खाना दे दो, बट टेस्टी खाना दे दो, बट सिक मैन के लिए वो टेस्टलेस है, insipid है. Instead of having the kingdom of the whole earth with his sick health, he would prefer. जो सिक मैन क्या चाहेगा कि मुझे बहुत बड़े बड़े किंगडम नहीं चाहिए पूरे अर्थ में. ओके, सिक हेल्थ के साथ, बट मुझे एक छोटी सी कुटिया ही दे दो, बट मुझे हेल्दी रखो विद अ सिक हेल्थ. ही वुड प्रेफर द हम्बल लॉट ऑफ अ पुअर बट हेल्दी बेगर. ये चाहेगा वो बेगर रहना उसको स्वीकार है. ही वांट्स टू बी अ बेगर बट हेल्दी, नॉट बीइंग अ रिच सिक मैन. सो ग्रेट आर द ब्लेसिंग्स ऑफ हेल्थ. वो देख लेना, प्रेसी तो अच्छा बताती हूँ. सो ग्रेट आर द ब्लेसिंग्स ऑफ हेल्थ, इतने ग्रेट होते हैं हेल्थ के ब्लेसिंग्स, दैट ऑल द रिचेस ऑफ द वर्ल्ड, रिचेस मतलब वर्ल्ड पेल हो जाता है उसके आगे, कमजोर पड़ जाता है. हाँ, प्रेसी मैंने क्या बताया है, अगर प्रेसी का वर्ड लिमिट दिया होगा, आपका प्रेसी आएगा और एग्जाम में दिया रहेगा राइट अ प्रेसी इन अबाउट 150 वर्ड्स, तो आप लिख लेना 150 वर्ड्स में उसको शॉर्ट कर करके, ठीक है. और नहीं दिया रहेगा ना, वैसे तो दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो जितने भी पैसेज में वर्ड्स है उसको 1/3 से कर लेना. 900 का है तो 3 से डिवाइड कर लो, 300 का हो जाएगा. लेकिन वैसे वर्ड्स दिया रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं एक वर्ड काउंट करने का. सपोज नहीं भी दिया तो रफली काउंट कर लो, एक लाइन में इतना वर्ड है तो 10 लाइन में, एक लाइन में 9 वर्ड्स होंगे तो 10 लाइन में 90, ऐसे आप कर सकते हो. और थोड़ा बहुत इधर उधर 10% हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं प्रेसिंग. ओके, प्रेसिंग में कोई दिक्कत नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट पोस्ट डिजीज पीरियड, ठंड में ज्यादा आती है नहीं. हेल्थ इज द रियल वेल्थ. और क्या क्या टाइटल डाल सकते हो, ब्लेसिंग्स ऑफ हेल्थ, और क्या क्या डाल सकते हो, हेल्थ से रिलेटेड कुछ कोट्स वगैरह डाल सकते हो. सीडीएस के लिए भी अंकित ये बैच सफिशिएंट है, बट सीडीएस में डिस्क्रिप्टिव कहाँ से आता है. अरे बच्चा सीडीएस निकाल रहा है, स्टेनो इसी है. 3.5 के बैच में आना, 3.5 के बैच में, वो सब नया बैच है ना. हेल्थ इज एवरीथिंग, हाँ डाल सकते हो. थोड़ा सा और टेम्पटिंग डालोगे ना, टेम्पटिंग डालोगे तो बहुत अच्छी बात है.
Why do you not answer my question? Because I hate you. That is why I don't. I have some personal grudge against you. I have some personal grudge against you. फैमिली, आपसे मेरा फैमिली फ्यूड चल रहा है, लैंड के लिए विवाद चल रहा है सदियों से, इसीलिए मैं आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं करती. Why don't you answer? Okay. A man who is a healthy man is rich. A man who is healthy is rich. Yes. ओके चलो फिर एंड किया जाए. ठीक है, मैं देखती हूँ अगर फ्राइडे को ना, मैं फ्राइडे को देख लेती हूँ. डिस्क्रिप्टिव करने का ना हो ना तो हम लोग फ्राइडे को कुछ क्लोज टेस्ट वगैरह भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं. बहुत हो गया डिस्क्रिप्टिव. अब मैं डिस्क्रिप्टिव बैच एक और रख दूंगी, या तो मैं इसको शेड्यूल कर दूंगी 2-3 को, या देख लेना क्या सीन है उसका. ओके चलो एंड किया जाए. अब यूट्यूब का टाइमिंग हो गया. यूट्यूब पे आ सकते हो. यूट्यूब के आज बहुत अच्छे वर्ड्स है आई के. ठीक है, आई वर्ड्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1 से 2 अनअकैडमी. ओके चलो, थैंक यू एवरीवन. आ जाएंगे. अब थोड़ा रुक जाना. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं. बाय.